are visuals of the Prime Minister meeting with the victims of the blast on Monday outside of the Red Fort. The Prime Minister, on arriving from Bhutan, headed straight to the LNJP hospital. We would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. Prime Minister Narendra Modi is all set to chair a meeting of the Cabinet Committee on Security this evening. आज शाम होने वाले इजलास में कोई कार्रवाई की जाती है जो पाकिस्तानी शहर मुमकिन जंग की सूरत में इंडियन फौजों का हदफ होंगे, वो डीजी खान, मुल्तान, सखर, जैकबाबाद, रहीम यार खान और बहावलपुर शामिल हैं। पाकिस्तान का नाम कंफर्म जुड़ा है, सिर्फ 90% बात पहुंच गई है, 10% बाकी है। 10% पूरे होते हुए फिर हालत टाइट हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ढाका, दोहा, इस्तांबुल, ये एक इंटरनेशनल नेक्सस मिल रहा है जो कि इस पूरे के पूरे जो इंसिडेंट है दिल्ली बॉम्बिंग का, दिल्ली ब्लास्ट का, उससे उभर के निकल रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि हम पहले बांग्लादेश को ठोक दें और ठोकने के बाद कहेंगे जो बांग्लादेश का जो सुराग मिले हैं उनकी जो एक्चुअल जो पॉइंट है इनिशिएशन वाला तो पाकिस्तान के अंदर है, फिर पाकिस्तान को ठोक दे। दो आतंकी अभी भी इस देश में खुले घूम रहे हैं और उनके पास क्या सामग्री है ये फिलहाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को तो पता होगा, ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया और यूट्यूबर्स को नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भूटान के दौरे से वापस भारत आ चुके हैं और आते ही उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के विक्टिम से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल जा करके उनसे मुलाकात की है। दोस्तों, ये क्वालिटी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अलग बनाती है सबसे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए अपना जीवन भी समर्पित करते हैं। और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मीटिंग भी रखने वाले हैं जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और हमारे डिफेंस फोर्सेस के तीनों चीफ मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में बात की जाएगी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को फिर से लॉन्च करना है और इस बार पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ कर रखना है। तो अब इसके बाद से पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल है और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इस बार जब भारत अटैक करेगा तो भारत रावलपिंडी, लाहौर और बड़े बड़े शहरों में अटैक करने वाला है और इसी के डर से पाकिस्तान ने अपने सारे एयर स्पेस को बंद करके बिल में घुसा हुआ है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आज शाम होने वाले इजलास में कोई कार्रवाई की जाती है या कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग की जाती है तो इन नोटम्स की रोशनी में ये जो शहर जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है ये इंडियन मुमकिन टारगेट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भी जो नोटम्स हैं जिसका मैंने आपसे गुजारिश की है, लाहौर और कराची FIR यानी फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो है वो जारी किए गए हैं और इन ये जो नोटम्स हैं इनकी हदूद के अंदर बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन नोटम्स के लिए जो वजूहात बयान की गई हैं वो ऑपरेशनल रीजंस बयान की गई हैं। इंडिया की तरफ से जो नोटम जारी किया गया है उसमें भी ये लफ्ज कॉमन है, जबकि पाकिस्तान के लिए भी ऑपरेशनल रीजंस का लफ्ज ही इन नोटम्स के इजरा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी तरह की एयर एक्सरसाइजेस या मिसाइल टेस्ट का हवाला नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि ये जो ऑपरेशनल रीजनिंग हैं ये मुमकिन तौर पर एस्केलेशन की तरफ इशारा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से। इसके साथ साथ हैदराबाद आर्टिलरी रेंज के इलाके में जमीन से लेकर 21,000 फुट तक की फजाई हदूद जो है वो सिर्फ फौजी सरगर्मियों के लिए फाल रहेगी और इस हिस्से में पाकिस्तान की तरफ से आम परवाजों के लिए जो एयर स्पेस है उसको बंद किया गया है। इसका मतलब यह है कि हैदराबाद आर्टिलरी रेंज के अंदर जो भी फौजी सरगर्मियां होंगी वो पाकिस्तान की जमीनी और फजाई दोनों अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने और मुमकिन जंग की सूरत में जमीनी फौज को सपोर्ट एक्सटेंड करने की प्रैक्टिस की जाएगी। ये इसका बुनियादी तौर पर इशारा
रहा है। अब ये जो नोटम्स जारी किए गए हैं लाहौर और कराची के लिए, तो इन नोटम्स के तहत जो पाकिस्तानी शहर आएंगे जिनकी फ़िज़ाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, वो है कराची, हैदराबाद, सक्खर, रहीम यार खान, बहावलपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह और मीरपुर खास। दिल्ली में जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, आईएसआई का लिंक सामने आ रहा है, शहाब असलम आईएसआई बंदा है जिसका लिंक पहले से ही पहलगाम में था, उसका भी नाम आ रहा है, उसके सबूत भी जुड़ रहे हैं और भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार काम कर रही है। अब जो मीडिया के थ्रू सामने आ रहा है कि आईएसआई का कोई लिंक था, आईएसआई का कोई लिंक था, ये कोई झूठ बात नहीं हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम कंफर्म जुड़ा है। सिर्फ 90% बात पहुंच गई है, 10% बाकी है। सिर्फ 10% बाकी है और 10% पूरे होते हुए फिर हालत टाइट हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वो स्टार्ट होगा, और जब ये स्टार्ट होगा इस टाइम पर टीटीपी बी ले अफगानिस्तान के लोग ऐसे ही बैठे हैं कि कब अटैक होगा भारत की तरफ से। जब अटैक हुआ तो पाकिस्तानियों को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अब ना अपना नाड़ा, अपनी चड्डी का नाड़ा ना टैट बांध दो, क्योंकि अब की दफा ये बहुत ज्यादा बुरे तरह उड़ने वाला है। फिर उनके साथ साथ ये ब्लास्ट में ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, डॉक्टर वहां से, डॉक्टर यहां से, उनके साथ साथ किसने किस पर गाड़ी भेजी, ये सब कुछ चीजें आप लोगों ने देखी। लेकिन अफसोस की बात यह है, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये लोग भारतीय थे और भारत में ही रहते थे। तो क्या है एक बार वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे बता देते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी, उनका एक ऑफिशियल फाइनली काफी लंबे समय बाद उन्होंने भी अपने तरफ से अपना व्यू पॉइंट रखा है। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो किए हैं, हम एज अ संस्था इसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है, तो कृपया करके हमारे ऊपर ऐसे आरोप ना लगाएं। तो ये सारी बातें भी आ रही हैं, उनका पक्ष भी आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों यहाँ पे जो कुछ हैकर ग्रुप्स हैं, उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो हैक किया, और साथ ही साथ एक चेतावनी भी इनको दी है कि अगर भारत में आपको रहना है तो शांति से रहिए। इस प्रकार से आप लोग अगर भारत में रेडिकल वर्जन ऑफ इस्लाम अगर लेकर के आना चाह रहे हैं, जिहाद करना चाह रहे हैं, तो भारत आपके लिए जगह नहीं है। तो ये चेतावनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को दे दी है इन हैकर्स के द्वारा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, ये क्या नेक्सस है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इस पर मीडिया में कवरेज हो रही है, चर्चा हो रही है। कारण बड़ा सरल है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स लिप्त पाए गए हैं। 2900 kg अमोनियम जो नाइट्रेट यहां पर मिला है, और उसके साथ जो दिल्ली बॉम्बिंग हुई है या दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी इन सभी के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उसमें महिला डॉक्टर भी मिल रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ी हुई हैं। ऑलरेडी कल मैंने इस पर डिटेल में चर्चा भी की थी। और कैसे मसूद अजहर की जो बहन है, जो कि जैश ए मोहम्मद का विमेन विंग चला रही हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस डॉक्टर को उन्होंने बना रखा है कि भाई तुम जाओ, भारत का जो आम जैश ए मोहम्मद का विमेन विंग है वो तुम चलाओ। तो दोस्तों ये जो मसूद अजहर जैसा आतंकी है, उसकी जो बहन है वो एक आतंकी है, वो भारत में आतंकियों को ऐसे आप अगर देखें तो यहां पर चुन रही है, और डॉक्टर्स वो उसके विमेन विंग के हेड बन के उभर गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो इस पर तफ्तीश तो देखिए होना चाहिए। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है, अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रोब में है, कारण है उसके डॉक्टर्स लिंक्ड हैं इस दिल्ली ब्लास्ट से। वहीं राहुल शिवशंकर जी न्यूज 18 के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने भी कह दिया है 2 अन्य डॉक्टर्स जो कि दोनों की दोनों महिलाएं हैं वो भी पकड़ी गई हैं, श्रीनगर की ही दोनों डॉक्टर्स हैं। और इन दोनों डॉक्टर्स में कॉमन क्या है, इन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिकल की डिग्री पाई थी, और इसके साथ उनका कहना है कि